नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का तीसरा पाठ बस की यात्रा के बारे में पढ़ाऊँगी। ये पाठ हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं। उन्होंने इस कहानी में के माध्यम से अपनी बस की एक बार की यात्रा का वर्णन किया है। ये कहानी एक संस्मरण है। इसमें हरिशंकर परसाई जी अपने पहले एक बार उन्होंने जिस टूटी फूटी बस में यात्रा की थी उसके वर्णन करते हुए, उस पर व्यंग करते हुए बता रहे हैं। तो बच्चों, आइए हम सब इस कहानी को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक को कहाँ जाना था? जबलपुर। तो वो क्या थे? 5 मित्र थे। उन्होंने तय किया कि शाम को 4 बजे वाली बस से चलते हैं। तो पन्ना से क्या करेंगे? सतना पहुंचेंगे और सतना से फिर उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। वो 5 दोस्त थे तो उनको 2 को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उन्होंने शाम की बस से जाने का निर्णय किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा, नहीं, बस डाकिन है। देखिए कैसी बस है, ये बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है। तो उन्होंने कहा कि बस डाकू नहीं मिलते। डाकू तो अगर डाकू मिलते हैं तो वो सामान आदि, जो गहने जेवर, पर्स, रुपए आदि लेकर छोड़ देते हैं, जान नहीं लेते। लेकिन ये बस तो क्या है? एक डाकिन के समान है, जो जान लेने के लिए भी तैयार है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। जब हमने बस की हालत देखी तो कैसी थी वो? वयोवृद्ध मतलब बहुत बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लेखक ने जब देखा तो देखा कि उस बस की हालत बहुत ख़राब थी। वह बहुत बूढ़ी थी, बिल्कुल टूटी फूटी थी और बहुत सारे सदियों के अनुभव अपने में समेटे हुए थी। लोग इसीलिए इस पर सवारी नहीं करना चाहते थे। वह बस कैसी थी? पूजा के योग्य थी कि उसकी पूजा की जाए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? तो लेखक को आश्चर्य हो रहा था उसकी हालत देखकर कि ऐसी बस क्या अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना एक मुहावरा है। इसका मतलब हम निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि इससे हम जाएं या नहीं जाएं, तो हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। तो उनके एक मित्र थे जो डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग डरिए मत, इसी बस में चलते हैं। ये बस क्या है? अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, क्योंकि ये क्या है? बड़ी बूढ़ी है, तो इसको बहुत ज़्यादा अनुभव है। ये हमें बच्चों की तरह प्यार से गोदी में बिठाकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो जो हम मित्रों को छोड़ने आए थे, बस में विदा कराने आए थे, तो वो हमको ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, कि उनको लग रहा था कि जैसे अब हम लौटकर कभी नहीं आएंगे।
और उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, इस संसार में जो आया है वह तो जाएगा ही। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। फिर देखते ही देखते क्या हुआ, इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। हमें ऐसा लगा, पूरी बस झंझनाने लगी कि ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे उस बस में। खिड़कियों पे जो कांच लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, वो बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो कैसे थे, टूटे फूटे थे, तो उनसे हमको क्या करना था, अपनी रक्षा करनी थी। इसलिए हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। पूरी बस ऐसे हिल रही थी जैसे कि हम लोग इंजन के ऊपर ही बैठे हैं या हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र किया गया है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था बच्चों? सन 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था? 1930 में। इसमें उन्होंने दांडी मार्च भी किया था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब कोई भी हिस्सा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनय के सहित हमें अंग्रेजों का विरोध करना होता है। तो वो बस भी क्या कर रही थी, विनय के साथ हमको मतलब अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, मतलब बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। एक तो बस की हालत ही खराब थी और बस कैसे रुक गई कि उसको मतलब लेखक को पता चला कि उनकी बस की टंकी में, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। इतनी खराब हालत थी बस की। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बस की हालत पर व्यंग किया है। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष पार्ट को पढ़ाऊंगी। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। कक्षा 8 विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15। पाठ 3 बस की यात्रा भाग 1। प्रश्न 1 है, बस की यात्रा पाठ किसने लिखा है? तो किसने लिखा है बच्चों? बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। प्रश्न 2 है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर लिखेंगे, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस क्या थी? डाकिन की तरह है। तो इसलिए लोगों ने उनको सलाह दी कि आप शाम वाली बस से सफ़र मत कीजिए, आपको शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर लिखेंगे, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। प्रश्न 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई?
तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक के द्वारा बस की वर्तमान स्थिति टूटी फूटी हालत को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदारों से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शेष पार्ट पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद।